हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो खास है दोस्तों उन युवाओं के लिए जो बीए फर्स्ट सेम में अध्ययनरत है। उनके लिए मैं आज हमारे हिंदी लैंग्वेज की हिंदी भाषा की कविता भारत वंदना का सारांश लेके आया हूँ दोस्तों, जो आपको काफ़ी बेनिफिट कर मिलेगा। सारांश है दोस्तों, ये कविता आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं और ये सारांश है। एग्ज़ाम में सारांश काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपको सारांश याद रहेगा तो आपके आंसर भी बन पाएंगे। मैं सीधा सारांश बताना चाहता हूँ दोस्तों, कविता यहाँ पे नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं आपको सीधा सारांश बताता हूँ। जो भारत वंदना कविता है वो राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है दोस्तों, जो हमारे देश की राष्ट्रीय भावना को दिखाती है। जो निराला की प्रसिद्ध रचना है, जो उनकी गीतिका रचना है, उसमें संग्रहित है, शामिल है। इस कविता में निराला जी ने भारत माता के पारंपरिक नारी रूप को माता सरस्वती के रूप में देखा है। जो हमारी माता भारत माता के है, उसके रूप को कवि ने सरस्वती माँ के रूप में चित्रित किया है। हमारे देश के हिमालय पर्वत, गंगा नदी की साधना, अध्यात्म का मूल ओंकार ध्वनि, इन सबको राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है। जो भी ये हमारी कविता है, कविता के माध्यम से कवि ने राष्ट्रीय भावना को बतलाया है। शुरू करते हैं। कवि जी कहते हैं कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हमें सरस्वती माँ की जय विजय, सुख समृद्धि प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। माँ, इसलिए हम सरस्वती माँ की क्या करते हैं, जय जयकारा करते हैं, जय विजय की गान करते हैं। माँ सरस्वती बुद्धि की देवी है दोस्तों, जो हमारी बुद्धि को जलाए रखती है, हर क्षेत्र में हमें विजय प्राप्त कराती है। माता के हाथों में जो कमल है वह मानो सुनहरी बालिया के समान दिखाई दे रही है। यहाँ पे सुनाई नहीं बोलो दोस्तों, वो सुनहरी बालिया के समान दिखाई दे रही है। आप सभी ने भारत का नक्शा देखा होगा। नक्शा देखने से हमें यह ज्ञात होता है कि जो भारत के निचले हिस्से में श्रीलंका है वो कमल के समान है, मतलब श्रीलंका देश को कमल के समान माना गया है। उस कमल में माँ सरस्वती विराजमान है, उस कमल में सरस्वती माँ विराजमान है, मतलब बैठी हुई है। और कमल की जो पंखुड़ियाँ होती है दोस्तों, वह लंका के समान प्रतीत हो रही है। और जो हमारे देश की सागर की लहरें जो ध्वनि कर रही है, वो मानो सरस्वती माता की वंदना कर रही है, स्तुति कर रही है, और अपने सागर की लहरों से माता के चरणों को बार बार लगातार धो रही है। भारत देश के जो सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, पत्ते हैं, लताएं, वह सरस्वती माता के वस्त्र के समान दिखाई दे रहे हैं। या सभी पेड़ पौधे को माता के वस्त्र के समान चित्रित किया गया है कवि के माध्यम से। प्रकृति में जो सुंदर सुंदर फूल खिले हैं वह देवी माँ के आंचल के समान सुंदर चित्रकारी के समान प्रतीत हो रहे हैं। और जो गंगा की धारा में जो पवित्र कण होते हैं ना, वो माता के सूर्य की किरणें पड़ रही है दोस्तों, वह माता के सुंदर मोतियों के समान प्रतीत हो रहा है। उसे ही कवि ने माता के गले की हार कहा है। जो बर्फ से ढके हुए पर्वत है, ऐसे प्रतीत हो रहा है मानवा सरस्वती माता के माथे के मुकुट हो। हिमालय पर्वत जो साधुओं की साधना स्थल के समान है, वहाँ लगातार निरंतर ओमकार की ध्वनि गूंज रही है। यह साधुओं की गान है, भारत के जन जन की गान है, और यह ओम की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज रही है। निराला जी ने भारत वंदना कविता के माध्यम से माता राष्ट्र भारत की वैभवशाली रूप, प्राकृतिक संपदा सभी की आराधना की है। साथ ही इस कविता के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी को अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया है। कवि कहते हैं कि अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करना, उसके सम्मान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देना ही हम सबका कर्तव्य है। तो ये दोस्तों भारत वंदना कविता का सारांश है, जो बीए फर्स्ट टाइम के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास होगी। आगे भी आपको ऐसे वीडियो हमारे चैनल में मिलते रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।